हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे और दोस्तों बिल्कुल बेसिक से हम प्रतिशत को आज सीखेंगे, इसलिए आपको वीडियो पूरा ज़रूर देखना है। और मेरा मानना यही है कि यदि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपके प्रतिशत से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रतिशत निकालना सीखते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों आपको दो नियम को ध्यान रखना होगा। किसी भी संख्या से प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर उसके नीचे 100 रखा जाता है। जैसे 100 10% है तो 10% में यदि हम प्रतिशत हटा देंगे तो 10/100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का सिंबल हटते ही किसी भी संख्या के नीचे 100 रखा जाता है। एक रूल ये हो गया। और दूसरा रूल इसमें दिया है कि किसी भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा किया जाता है। ठीक, जैसे 3/4 एक भिन्न है तो इसे यदि हम प्रतिशत में बदलना चाहें तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों इन दो नियम को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया कि 500 का 20% कितना होगा। ठीक, तो दोस्तों आप जानते हैं कि का मतलब होता है गुणा, और यहाँ 20% है और 20% में जब प्रतिशत का सिंबल हटेगा तो इसके नीचे 100 रखा जाएगा। तो इसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 500, और दोस्तों आप जानते हैं कि का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ हम गुणा का चिन्ह रख लेंगे और 20/100 हो जाएगा। 20/100 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 20 से जब प्रतिशत का सिंबल हटेगा तो 20 के नीचे हम 100 रखेंगे, क्योंकि नियम में हमने यही पढ़ा है। तो दोस्तों इस तरह आपको हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 0000 आप यहाँ से काट देंगे, तो यहाँ 20 बच रहा है और 5 बच रहा है, तो 20 और 5 में गुणा करेंगे तो 20×5 100 हो जाएगा, और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि किसी भी संख्या से जब प्रतिशत का सिंबल हटाते हैं तो उसके नीचे हम 100 रखकर उस सवाल को हल कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह 3/5 को प्रतिशत में बदलो। तो दोस्तों हमने भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या पढ़ा था कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए उसमें हम 100 से गुणा करते हैं। जैसे 3/4 है, इसे प्रतिशत में बदलना है तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ये 3/5 है और यहाँ 3/4 था, तो दोस्तों जैसे ये 3/5 है तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, यानी 3/5 गुणा 100 हो जाएगा। तो अब इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले 5 से 100 को 20 बार में काट देंगे, 20×5 100। तो यहाँ कितने बच रहा है, 3 बच रहा है और 20 बच रहा है। तो 3 गुणा 20 को जब आप हल करेंगे तो 20 दिया 60% निकल कर आएगा, और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको नियम को पढ़ना है और समझना है, और उसी के माध्यम से इस तरह के सवालों को हल करना है। और दोस्तों इसी तरह तीसरा प्रश्न दिया है कि 0.4 को प्रतिशत में बदलो। ये भी एक भिन्न है। 3/5 साधारण भिन्न है, लेकिन 0.4 ये दशमलव भिन्न है। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें हम किससे गुणा करते हैं, उसमें हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। तो जैसे 0.4 है तो 0.4 को हम प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 4 और 100 में गुणा करने के कितना हो जाएगा, 400। इस तरह आपको पहले गुणा कर लेना है। तो जैसे एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद दशमलव इधर हम रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। और दोस्तों इसी तरह लास्ट प्रश्न है, और इसमें दिया कि 15% को भिन्न में बदलो। तो दोस्तों इसमें हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी संख्या से प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर उसके नीचे 100 रखा जाता है। तो दोस्तों जैसे यहाँ 15% है तो 15% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 15/100 हो जाएगा। 15/100 इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब यहाँ हमने प्रतिशत का सिंबल हटाया है तो 15 के नीचे हम 100 रखेंगे, क्योंकि प्रतिशत का सिंबल हटते ही किसी भी संख्या के नीचे 100 रखा जाता है। 15/100 अभी भी संख्या कट रही है, तो सबसे पहले हम इसमें 5 से भाग देंगे। 5 ये 15, इसमें भी हम 5 से भाग देंगे, तो 20×5 100। तो दोस्तों 3/5 क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आपको प्रतिशत वाले सवालों को हल करना है। तो दोस्तों यदि आपने प्रतिशत को अच्छे से सीख लिया है
तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसमें दिया है कि 1/2 को प्रतिशत में बदलो, यानी 1/2 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो इसका प्रतिशत रूप कितना होगा यही हमें पता करना है। और दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। यदि वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।